आज के इस वीडियो में एक्सपीरियंशियल लर्निंग में हम जिस टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं, बात करने वाले हैं और समझने वाले हैं, टॉपिक कौन सा है? रेसिप्रोकल टीचिंग लर्निंग मॉडल, जिसको हिंदी में हम कहेंगे पारस्परिक शिक्षण अधिगम मॉडल। तो इस वीडियो में हम जानेंगे, समझेंगे कि रेसिप्रोकल टीचिंग लर्निंग मॉडल है क्या और इसमें टीचिंग लर्निंग के बारे में क्या क्या बातें बताई गई है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और इस मॉडल की सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसको डेवलप किसने किया, तो इसको डेवलप पॉलिंसर एंड ब्राउन ने किया। कब किया? 1984 में। अब इस मॉडल की खास बात क्या है? द एम ऑफ दिस मॉडल इज टू हेल्प टीचर्स ब्रिज द गैप बिटवीन स्ट्रेंथ रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटीज। की इस मॉडल का उद्देश्य क्या है? शिक्षकों को विद्यार्थियों की जो पढ़ने और समझने की क्षमता के बीच में एक जो गैप होता है, जो एक खाई होता है, उसको पाटने में मदद करना। तो देखिए, आप प्राइमरी क्लासेस में बच्चों को देखिए, बच्चे जो अलग अलग अध्याय हैं, चैप्टर हैं, उसको पढ़ लेते हैं। जो पोयम है, कविताएं हैं, उसको भी पढ़ लेते हैं और पढ़कर सुना देते हैं, लेकिन समझना नहीं आता। बहुत कम बच्चे हैं जो पढ़ी हुई चीज को समझ पाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें कि हम अपने नेशनल एंथम की बात करें, राष्ट्रगान की बात करें, बच्चे स्कूल में जाते हैं तो उसके बाद असेंबली में सब उसको बोलते हैं, ठीक है, सब साथ में बोलते हैं, लेकिन बचपन में बच्चों को इतना ही समझ में नहीं आता कि इसके एक एक शब्द का अर्थ क्या है। तो इस जब हम मॉडल की बात करते हैं ना, तो इसमें जो पढ़ना और पढ़कर जो समझना, तो ये जो पढ़ने और समझने की जो बीच का जो गैप है ना, जो डिफरेंस है, उसी को पाटने का प्रयास किया जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया ना कि आप जब छोटे थे या छोटे बच्चों को देखो तो पढ़ना अलग चीज है, लेकिन पढ़ सब लेते हैं, लेकिन पढ़कर हर शब्द का, हर वाक्य का मतलब हर कोई नहीं समझ पाता, बल्कि उसको समझाना पड़ता है। तो पढ़ने और समझने के बीच की जो गैप है, इसको कम करने का प्रयास इस मॉडल में किया जाता है। Many students of primary classes read words and sentence but are unable to understand them properly। कि प्राथमिक कक्षाओं में हम देखते हैं, प्राइमरी क्लासेस में हम देखते हैं कि कई सारे बच्चे हैं, शब्दों और वाक्यों को पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उन्हें ठीक से समझ नहीं पाते हैं। तो देखिए, जब हम यहाँ पे प्राइमरी की बात करें ना, तो यहाँ पे हम दो स्टेजेस लेते हैं, ठीक है, लोअर प्राइमरी और अपर प्राइमरी। तो मतलब आप ये समझ सकते हैं कि थर्ड क्लास से लेकर और एट क्लास तक, ठीक है। तो प्राथमिक कक्षाओं के कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो शब्दों को और वाक्यों को पढ़ लेते हैं, लेकिन उन्हें ठीक से समझ नहीं पाते। सच वीकनेस आर ओवरकम थ्रू कलेक्टिव एफर्ट्स इन द क्लास थ्रू रेसिप्रोकल टीचिंग। की पारस्परिक शिक्षण के द्वारा इस तरह की कमजोरी को कक्षा में सामूहिक प्रयास के माध्यम से दूर किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे टीचर्स का सिर्फ एफर्ट नहीं, यहाँ पे सामूहिक प्रयास है, ठीक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कलेक्टिव एफर्ट है, जहाँ पे पूरी क्लास में बच्चे आपस में एक दूसरे की हेल्प से, बच्चे टीचर्स के साथ आपस में एक दूसरे की हेल्प से इस तरह का जो गैप है उसको कम करने का प्रयास करते हैं। इन दिस द पार्टिसिपेंट वर्क एंड कम्युनिकेट इन स्मॉल ग्रुप। कि इसमें जो बच्चे हैं, जो प्रतिभागी हैं, छोटे समूह में कार्य करते हैं और एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं। अक्सर होता है ना क्लास में कि कुछ बच्चों को समझ में आता है, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता। तो जब हम ग्रुप में काम करते हैं तो जिन बच्चों को समझ में आता है वो उन बच्चों को आराम से समझा देते हैं जिनको समझ में नहीं आया। तो एक कैसे होता है, आपस में जब बच्चों के ग्रुप बनेंगे, बच्चों के आपस में संवाद होंगे, एक अच्छा कम्युनिकेशन होगा। और एक कम्युनिकेशन कब होगा? जब टीचर बच्चों को इस तरह से ग्रुप में डिवाइड करेंगे, टीचर बच्चों को अपॉर्चुनिटी देंगे। तो यही सब चीजें तो इस मॉडल में की जाती है। स्टूडेंट इन द ग्रुप प्लेज द रोल ऑफ अ टीचर। कि अब क्या है कि यहाँ पे ग्रुप, बच्चों को अलग अलग ग्रुप में बांटा जाता है, ठीक है। जिसको जो समझ में आया वो दूसरों को बताएगा, समझाएगा। तो यहाँ पर हर बच्चा टीचर का रोल प्ले करता है। Thus, in this model, student collectively overcome their learning problem। तो इस तरह से इस मॉडल में विद्यार्थी सामूहिक रूप से अपनी अधिगम समस्याओं को दूर करते हैं। देखते हैं ना, जब बच्चों में कई बार हम देखते हैं ग्रुप डिस्कशन होता है, तो जिसको जो समझ में आता है टॉपिक के बारे में, सब अपनी समझ को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो जिसको नहीं आता उसको भी चीजें पता चल जाती हैं। दस टीचिंग लर्निंग बिकम्स इंटरेस्टिंग इन दिस मॉडल। तो इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पे टीचिंग लर्निंग में सिर्फ
टीचिंग में टीचर्स का रोल नहीं है यहाँ पर। जो बच्चे हैं वो भी टीचर्स का रोल प्ले कर रहे हैं, तो यहाँ पे किसी तरह का कोई फियर नहीं है, बल्कि यहाँ पे जो लर्निंग है इंटरेस्टिंग हो जाती है। बच्चे ही टीचर हैं, बच्चे स्टूडेंट हैं, सब एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे को सिखा रहे हैं, एक दूसरे को समझा रहे हैं। तो इस तरह से इस मॉडल में शिक्षण अधिगम रुचिपूर्ण हो जाता है। इट इंक्लूड्स 4 मेन स्ट्रेटजीज। तो इस मॉडल में 4 स्ट्रेटजीज है, एक एक करके हम बात करेंगे। प्रिडिक्टिंग, क्वेश्चनिंग, क्लैरिफाइंग एंड समराइजिंग। तो एक एक करके हम इनकी बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम प्रिडिक्टिंग की बात करें, पूर्वानुमान लगाना, मतलब भविष्यवाणी एक तरह की हम इसको कह सकते हैं। तो इस चरण में जो स्टूडेंट है बाहर से प्राप्त जानकारी के साथ अपने स्वयं के पृष्ठभूमि ज्ञान की समीक्षा करता है। इन दिस स्टेज द लर्नर रिव्यू हिज ऑन बैकग्राउंड नॉलेज विद द इंफॉर्मेशन ही हैज ऑब्टेन फ्रॉम द टेक्स्ट। तो क्या होता है, देखिए, जब बच्चे जब क्लास में इस तरह के बच्चों का ग्रुप बनाया जाता है, बच्चे ग्रुप में होते हैं, और जो पर्टिकुलर कोई चैप्टर बच्चों को जब बताया जाता है उसके बारे में बात की जाती है, तो क्या होता है, मान लो अगर बच्चों को वोटर के बारे में पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है, तो बच्चों की जो पानी से संबंधित, वोटर से संबंधित जो उनका अपना एक्सपीरियंस है, अपना जो प्रीवियस नॉलेज है, उसको भी इस चैप्टर में साथ में क्या कर सकते हैं, उसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो ही रिएक्ट टू वॉट ही डिस्क्राइब इन द टेक्स्ट एंड प्रिडिक्ट वॉट शुड हैपन नेक्स्ट इन द टेक्स्ट। की वह पाठ में वर्णित बातों पर प्रक्रिया करता है और पूर्वानुमान लगाता है कि पाठ में आगे क्या होना चाहिए या क्या हो सकता है। अगर मान लो वोटर से रिलेटेड चैप्टर है, ठीक है, या एनवायरनमेंट से रिलेटेड चैप्टर है, ट्री से रिलेटेड चैप्टर है, पॉल्यूशन से रिलेटेड चैप्टर है, तो अपनी प्रीवियस एक्सपीरियंस से, ठीक है, वो चीज़ों को समझने की कोशिश करता है और प्रिडिक्ट करता है कि आगे क्या हो सकता है। कई बार ऐसा भी होता है ना कि जब हम कोई चैप्टर पढ़ने के लिए बैठते हैं और जब हम उसको पढ़ते हैं तो धीरे धीरे हम उसको गेस करते हैं ना आगे क्या हो सकता है। आपको आपके पेरेंट्स हैं, आपको अगर कोई कहानी सुनाते हैं, तो जब कहानी सुनते हो तो धीरे धीरे आपने पहले भी काफ़ी कहानियां सुन रखी होती हैं, तो जब नई कहानी सुनते हो तो धीरे धीरे आप क्या करते हो, प्रिडिक्ट करने लगते हो कि आगे, अच्छा आगे ये चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पर प्रिडिक्ट कब करेगा, जब बच्चों को पूरा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, टीचर स्टार्ट करेगा और फिर बताएगा कि बताओ आगे क्या हो सकता है, तो बच्चे भी अनुमान लगाएंगे कि अच्छा आगे ये हो सकता है। अगर हम मेले में गए हैं तो मेले में आगे क्या क्या हम और नया कर सकते हैं, झूला झूलेंगे, मिठाई खाएंगे, गोलगप्पे खाएंगे, क्या करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि जब चैप्टर बच्चों के सामने रखा जाता है तो बच्चा उससे रिलेटेड अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के, प्रीवियस नॉलेज के आधार पर आगे प्रिडिक्ट करता है कि अब आगे क्या हो सकता है। और उसके बाद ग्रुप मेंबर्स इंटरेक्ट विथ ईच अदर इन दिस रिगार्ड, कि इस संबंध में जो समूह के सदस्य होते हैं आपस में बातचीत करते हैं। यह मॉडल विद्यार्थी को पाठ के बारे में अपने पिछले अनुभवों को उस नए ज्ञान से जोड़ने में सक्षम बनाता है जो वह पढ़ने की प्रक्रिया के दौरान प्राप्त करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, प्रिडिक्टिंग, पूर्वानुमान लगाना। कई बार होता है ना कि क्लास में जब कुछ चैप्टर स्टार्ट होता है तो धीरे धीरे टीचर आपसे पूछता है कि अच्छा बताओ हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आप क्या करते हो, प्रिडिक्ट करते हो, पूर्वानुमान लगाते हो। उसके बाद क्या होता है, चैप्टर जो भी टॉपिक है उसके बारे में जब क्लास में डिस्कशन होने लगता है, बातचीत होने लगती है, तो फिर क्वेश्चनिंग। अंडर दिस स्टेज लर्नर आस्क देमसेल्फ सम क्वेश्चन टू असेस देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट। इस चरण के अंतर्गत शिक्षार्थी पाठ के बारे में उनकी जो समझ है उसका आकलन करने के लिए स्वयं से ही प्रश्न पूछते हैं कि अच्छा अगर ये है तो ये क्यों है, ये कैसे है, ये कैसे और बढ़िया हो सकता है। कई बार आपके सामने जब स्टोरी रखी जाती है, स्टोरी धीरे धीरे सुनाई जाती है, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन इनेबल लर्नर्स टू अंडरस्टैंड द थीम एंड सेंट्रल आइडियाज ऑफ द टेक्स्ट। यह प्रश्न शिक्षार्थियों को पाठ के विषयों और केंद्रीय विचारों को सक्षम समझने में सक्षम बनाते हैं। तो देखिए, जो क्वेश्चनिंग होती है ना, क्वेश्चनिंग के माध्यम से आप किसी भी चीज को बेहतर तरीके से समझ सकते हो। आप क्वेश्चन अपने से भी पूछ सकते हो कि मैं ये क्यों पढ़ रहा हूँ, इसका पढ़ने का क्या बेनिफिट होगा, अगर इसमें अलग अलग कैरेक्टर हैं तो कोई कैरेक्टर अच्छा क्यों है, कोई कैरेक्टर अच्छा क्यों नहीं है। आपको कोई पैसेज पढ़ाया जा रहा है, कोई स्टोरी पढ़ाई जा रही है, तो उसमें जब आप अलग अलग कैरेक्टर के बारे में, पात्रों के बारे में आपको पता चलता है, तो आपके काफी सारे क्वेश्चन होते हैं। आप खुद से क्वेश्चन पूछते हो, और आप टीचर से क्वेश्चन पूछते हो, आप अपने ग्रुप में बच्चों से क्वेश्चन पूछते हो, ठीक है। तो इस तरह की क्वेश्चनिंग से आप उस पाठ को अच्छे तरीके से समझ सकते हो। और समझोगे कैसे, क्लेरिफाइंग, स्पष्ट करना। तो ग्रुप में जब आप बैठते हो तो आपके क्वेश्चन होते हैं, तो उसके बाद उस क्वेश्चन को क्लेरिफाई कौन करता है, स्पष्ट कौन करता है, क्लास में जिन जिन बच्चों को समझ में आता है वो उसके बारे में अपनी राय देते हैं,
टीचर्स भी उसके बारे में अपनी राय दे सकता है। तो इस तरह से सबसे पहले क्या करोगे, चैप्टर आपके सामने आएगा, आप उसके बारे में प्रिडिक्ट करोगे, धीरे धीरे पढ़ने लगोगे तो आपकी क्वेश्चनिंग होगी, और क्वेश्चनिंग के माध्यम से ही फिर उसको क्लेरिफाई करेंगे, उसको स्पष्ट करेंगे। और जब स्पष्ट करेंगे तो उसके बाद जब आपकी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी, आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा, चैप्टर कंप्लीट होगा, तो आप इस काबिल हो जाओगे कि उस चैप्टर में अच्छी क्या चीज़ है, आपने क्या समझा, उस चैप्टर को क्यों पढ़ाया जा रहा है, और जो राइटर है, ठीक है, उसने उस चैप्टर को क्यों लिखा, उसका पर्पस क्या था उस चैप्टर को लिखने का। तो आप इन सभी चीज़ों को आराम से बता सकते हो, समझा सकते हो। तो इस स्तर पर विद्यार्थी पाठ के महत्व को पहचानने में सक्षम होता है, वह पाठ का सारांश अपने शब्दों में स्पष्ट करता है। अक्सर होता है ना कि जब चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो बच्चों से पूछा जाता है कि अच्छा आपको समझ में आया, तो बताइए इस चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा, आपने क्या क्या सीखा। तो यहाँ पर जब हम रेसिप्रोकल मॉडल की बात करते हैं तो यहाँ पर ये अलग अलग 4 स्टेजेस आप कह सकते हो, ठीक है, जहाँ पे प्रिडिक्ट किया जाता है, स्टार्टिंग में क्वेश्चनिंग होती है, उसको क्लियरिफाई किया जाता है, और लास्ट में बच्चे इस काबिल हो जाते हैं कि वो पूरे चैप्टर को अपने शब्दों में बता सकें, समझा सकें। इसके एडवांटेजेस या इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो देखिए, जब हम इस मॉडल को एसेस करते हैं ना, तो असेसमेंट में इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही एस्पेक्ट आ जाते हैं। तो दिस मॉडल इज वेरी यूजफुल फॉर इम्प्रूविंग द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट, कि विद्यार्थियों के अधिगम में सुधार के लिए ये मॉडल बहुत उपयोगी है। यहाँ पे बच्चे ग्रुप में काम करते हैं, साथ मिलकर काम करते हैं, किसी तरह का फियर नहीं होता, बच्चे इंटरेस्टिंग तरीके से बिल्कुल इसको समझते हैं। तो दिस मॉडल फॉलोस एन इंटरेक्टिव प्रोसेस, की मॉडल एक संवादात्मक प्रक्रिया का अनुसरण करता है, जहाँ पे बच्चे बच्चों से बात करते हैं, बच्चे टीचर से बात करते हैं, और इस तरह से जो भी चैप्टर के बारे में जानते हैं, समझते हैं, अपनी समस्याओं को दूर करके चीज़ों को सीखते हैं। तो इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर प्राइमरी क्लासेस, तो यह प्राथमिक कक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इस मॉडल का यूटिलाइजेशन की बात करते हैं ना, तो प्राइमरी क्लासेस के लिए जो मॉडल है बहुत अच्छा है। स्टूडेंट इन प्राइमरी क्लासेस आर नॉट वेरी गुड इन राइटिंग स्किल, की प्राथमिक क्लासेस में हम देखते हैं कि बच्चे बोल लेते हैं, ठीक है, एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन उनकी राइटिंग इतनी अभी स्किल इतनी अच्छी नहीं होती, ठीक है। प्राइमरी क्लासेस में बहुत कम बच्चे होते हैं जिनकी राइटिंग स्किल इतनी अच्छी हो, ठीक है। तो इसीलिए जब इस तरह का हम इंटरेक्टिव मॉडल की बात करते हैं तो ये बच्चों के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। तो प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थी लेखन कौशल में अच्छे नहीं होते, तो इसलिए हम इस मॉडल की बात करते हैं, प्राइमरी क्लासेस में बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। लर्नर्स बिगिन टू अंडरस्टैंड हाउ टू मेक मीनिंग ऑफ व्हाट दे आर रीडिंग, शिक्षार्थी यह समझना शुरू कर देते हैं कि वो जो पढ़ रहे हैं उसका अर्थ कैसे निकालें। तो इसलिए क्या होता है, दिस मॉडल मेक्स लर्निंग इंजॉयबल, कि यह मॉडल अधिगम को आनंदमय बनाता है। when they interact with the teacher and peers they gain confidence, जब बच्चे शिक्षक और अपने साथियों से बातचीत करते हैं ना, तो उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। नॉर्मली क्या होता है कि टीचर पढ़ा रहा है, टीचर चैप्टर को रीड कर रहा है, बच्चे साथ में सुन रहे हैं, रीड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ रीडिंग होती है, बच्चों को समझ में नहीं आता। लेकिन इस मॉडल की बात करें तो यहाँ पे पढ़ाने के साथ साथ समझाने पे भी फोकस किया जाता है। यहाँ पर टीचर्स का फिर से हम बात करें, प्राइमरी रोल बच्चों का होता है। बच्चे आपस में चैप्टर के बारे में बातचीत कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो बच्चों की क्वेश्चनिंग हो रही है, उसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो बच्चे आपस में एक दूसरे की मदद से, टीचर की मदद से चीज़ों को सीख रहे हैं, सिर्फ पढ़ रहे हैं और पढ़ने के साथ साथ चीज़ों के बारे में जान रहे हैं। तो दिस रिमूव द शाइनेस ऑफ लर्नर ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग इन द क्लासरूम, कि इससे कक्षा में शिक्षण अधिगम के दौरान जो बच्चों की जो शर्म होती है ना, खड़े होकर बोलने की जो शर्म होती है, वो दूर होती है, और बच्चे मोटिवेटेड फील करते हैं। तो दे फील मोटिवेटेड टू पार्टिसिपेट एक्टिवली इन लर्निंग, कि वे अधिगम में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं। और दे लर्न टू वर्क कोलेबरेटिव, कि वे सहयोगात्मक रूप से काम करना सीखते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब इस मॉडल की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि बच्चे पढ़ते भी हैं, उसको समझते भी हैं, लर्निंग उसके लिए बोरिंग नहीं होती, इंजॉयबल होती है, और इससे बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और यहाँ पर बच्चों की जो एक हेजिटेशन होती है, शर्म होती है, दूर हो जाती है, बच्चे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और मोटिवेटेड फील करते हैं, और साथ में एक दूसरे के सहयोग से बच्चे सीखते हैं। लिमिटेशंस की बात करें तो स्लो लर्नर्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू एडजस्ट देमसेल्फ, कि धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थी खुद को समायोजित एडजस्ट करने में बहुत टाइम लगता है। तो देखिए
हम फिर से इस चीज़ को जान लें, समझ लें कि किसी भी एक मॉडल से क्लास में सभी बच्चों को समझाया नहीं जा सकता, सिखाया नहीं जा सकता। इसलिए ये ज़रूरी है कि अलग-अलग जो मॉडल है सबका यूज़ किया जाए, ताकि क्लास में सभी बच्चों को अच्छे से समझाया और सिखाया जा सके। क्योंकि हर बच्चे की जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती है, सोचने, समझने, सीखने का अलग-अलग तरीका होता है। तो सम लर्नर्स डेलिबरेटली गिव इनअप्रोप्रिएट फीडबैक, कि कुछ शिक्षार्थी जानबूझकर अनुचित प्रतिक्रिया देते हैं। अक्सर क्लास में ऐसा भी होता है ना कि बहुत सारे बच्चे हैं, उनको आता है लेकिन ठीक से जवाब नहीं देते, गलत जवाब देते हैं। ठीक है। तो सम टाइम्स द सेशन बिकम्स वेरी टायरिंग फॉर द टीचर्स एंड लर्नर्स, की कभी कभी सत्र शिक्षकों और शिक्षार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा थकाऊ हो जाता है, जब धीरे धीरे ये लंबा चलने लगता है। ठीक है। तो ये इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने रेसिप्रोकल टीचिंग लर्निंग मॉडल के बारे में जाना। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।